मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ आयन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे। जैसे सोडियम आयन है Na+1। पहले आप सोडियम एटम का लिखना। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी क्रम से ये बनेगा जिस क्रम से हमने पहले आपको वीडियो बताए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में देखना, तो ये 3s1 आएगा। अब पहले तो आप वही लिखोगे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर +1 चार्ज है इसलिए आखिरी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये आ जाएगा। ऑक्टेट पूरा है। सोडियम आयन मोर स्टेबल है बजाय सोडियम एटम के, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सोडियम एटम में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जिसको वो दे करके +1 आयन बनाता है। ये एल्कली मैटर है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में भर रहे हैं, तो ये थर्ड पीरियड का है और ग्रुप 1 है। क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, पहले आप क्लोरीन एटम का लिखना जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, फिर -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, तो ये P6 हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये स्टेबल है, लेकिन इसका ग्रुप निकालते समय तो आपको एटम का ही लेना है। एटम में 5 इलेक्ट्रॉन पी के हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो उसके जोड़ोगे डी वाले और 2 जोड़ोगे एस वाले, तो 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17 ग्रुप का। और थर्ड पीरियड है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में भरा जा रहा है। तो आप पीरियड भी निकाल सकते हो, ग्रुप भी निकाल सकते हो, पर ध्यान देना पीरियड और ग्रुप किससे निकलेगा? एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, आयन के कॉन्फ़िगरेशन से नहीं। अब अगर इसमें पूछा जाए एटॉमिक नंबर कितना है, तो 17 है। प्रोटॉन कितने हैं? 17 है। इलेक्ट्रॉन कितने? 18 है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। अगर Fe+2 का लिखना है तो पहले Fe का लिखना, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब 3d6 पहले लिखना, 4s2 बाद में लिखना, और +2 है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। Fe+3 है तो डी में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देना, तो 3d5 हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा। अब Fe+2 और SO4-2 को मिलाओगे तो ये बनेगा। Fe+3 और SO4-2 को मिलाओगे तो ये सॉल्ट बनेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।